तेरा वंदन करते हैं। मेरे शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। मेरे शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। मेरे शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। हाथ सेवा करते हैं। आप सहाय भजन हम तुम्हारा करते हैं। मेरे शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। जय जय शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। शिव नंदन हाथ जोड़ तेरा वंदन करते हैं। हाथ सेवा करते हैं। जो साथ कृपा से जब हमारी अलग सुनी जो इस साथ कृपा के जो प्रभु के साथ कृपा के जो साथ कृपा के जो करते हैं। तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। तेरा वंदन करते हैं प्रभु तेरा वंदन करते हैं। बोलिए महादेव। भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। यह यहाँ पर जो कलश चला हुआ है इसमें आपकी हाजिरी रहनी चाहिए। तो मिलकर प्रार्थना करेंगे। बोले भगवती महादेव मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा।
जम 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 रूप जाना तुमको आना होगा जम 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 रूप जाना होगा तुमको आना होगा जम 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 रूप जाना होगा। हाथ सेवा करते हुए थोड़ी ताली बजा सावन के महीने में हम गंगा जल ले आएंगे सावन के महीने में हम गंगा जल ले आएंगे सावन के महीने में हम गंगा जल ले आएंगे अपने भोले बाबा के हम चरण धुलाएंगे सावन के महीने में हम हलवा ले आएंगे सावन के महीने में हम हलवा ले आएंगे सावन के महीने में हम हलवा ले आएंगे अपने भोले बाबा को हम भोग लगाएंगे तेरे भोले बाबा तुमको आना होगा जम 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 रूप जाना होगा। बोलिए जगदम्बा महामाया जय हो। तो महामाई नैना देवी से प्रार्थना करनी है जो आपकी कुल देवी है। ये माँ आपकी कृपा से कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, आपकी कृपा रहनी चाहिए। तो मिलकर प्रार्थना करेंगे, मिलकर बोलेंगे सब बोलिए जगदम्बा महामाया माँ आपकी दया से सब काम हो रहा है। माँ आपकी दया से सब काम हो रहा है। माँ आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है।
जय हो मेरा नाम हो रहा है करते हो मुरली तेरा नाम हो रहा है करती हो मेरा देवी जय हो मेरा नाम हो रहा है करती हो मेरा देवी तेरा नाम हो रहा है जय हो आपकी दया से सब काम हो रहा है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है जय हो कुछ भी अब काम हो रहा जय हो प्रारंभ होते हैं अब आई वीर बोली सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरु देव महाराज की जय अम्बा माया की जय परम पूजनीय प्रातः वंदनीय गुरु महाराज जी महामाई श्यामा काली महामाई नैना देवी यहाँ बैठे हुए विद्युतगण तथा भगवत प्रेमी आपके इस गांव में क्या नाम है आपके गांव का क्या नाम है जोर से बोलो महाराज नेमी सारण्या जो वास्तविक नाम इसका डोडो है परंतु जब तक ये कथा चलेगी 7 दिन तक सभी देवी देवता है विराजमान होते हैं सारे तीर्थराज यहाँ विराजमान होते हैं ये जो अंदर कलश लगा हुआ है उस कलश में सभी देवी देवताओं की शक्ति होती है विराजमान है वो और जिस दिन पूर्णावती बढ़ जाएगी पूर्ण भोग बढ़ जाएंगे तो सभी देवता अपने अपने स्थान को वापिस चल पड़े तो भगवान की कृपा रही परमात्मा की जो संकल्प आप लोगों ने किया था भगवान उसको पूरा कर रहा है इंसान कुछ नहीं कर सकता हम तो केवल कारण बनते हैं करता तो वो हो और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता
जब हमारे पुण्य कर्म जागृत होंगे तब हमें ये कथा सुनने को मिलेगी, हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। सारी बात हमारे पुण्य कर्म जागृत होंगे, उस शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जागृत नहीं करोगे तो शक्ति नहीं रहेगी वहां पर। और जब आप लोग पूजा पाठ करते हो, कोई इष्ट मानो एक, इस बात का ध्यान रखना, इष्ट एक होना चाहिए। अपना इष्ट सिद्ध हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता फिर आप लोगों का। हम क्या करते हैं, अलग अलग इष्ट मानो, चाहे कोई राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे शिव को मानो, चाहे किसी देवी को मानो, इष्ट एक होना चाहिए। इष्ट को सिद्ध करो पहले, जो इष्ट आपने माना उसको सिद्ध करो, क्योंकि है एक सभी, ऐसा नहीं अलग है, सभी एक है, परंतु हमारे मन का जो भाव है। मीराबाई के इष्ट भगवान कृष्ण, सबरी के इष्ट भगवान राम। और जिसने अपने इष्ट को सिद्ध कर लिया वो समझो उसने भगवान को प्राप्त कर। और जहां भी कथा भागवत हो जाना चाहिए, सुनने चाहिए। महाराज ये मत सोचना कि हमारे बुढ़ापे में जाकर हम पूजा पाठ करेंगे। बुढ़ापा देखा किसने? आप माता बहनी खुद भजन गाती हो, गाते कि नहीं? भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा? गाते कि नहीं आप? तो तुम लोग बात फोटो बोलने में चतुर है, हमने समझा नहीं उसको, हमने जाना नहीं कि भजन जो है जवानी में हो सकता है, बुढ़ापे में नहीं हो सकता। अब किसी आदमी को बोल दे तू 60 साल की उम्र पढ़ना पड़ेगा, बोलो महाराज। अगर किसी आदमी को बोलो कि आपने शिक्षा ग्रहण करनी हो, आप 80 साल की उम्र में शिक्षा ग्रहण करो, कर सकेगा वो? अब जो कोई डॉक्टर लग गया उसको बोलो कि तूने 80 साल में पढ़ना, फिर डॉक्टर बन जाएगा वो? उसको बचपन से चलना पड़ेगा। वैसे भक्ति का भी वही है, भगवान को पाना हो तो हमें शुरू चलना पड़ेगा, बुढ़ापे में नहीं होगा। बुढ़ापा किसने देखा? अगली श्वासों का पता नहीं। शुभ कार्य अपने हाथों से करने चाहिए, बाद में चाहे हमारे बच्चे हमारे लिए लंगर लगा दो। अब एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, ये जो आप लोग करते हो ना कि महाराज ये चतुर्वार्षिक है, हमारे सनातन धर्म में केवल 16 संस्कार है, हमने खत्म कर दिए संस्कार। अंतिम संस्कार होता है जब शमशान घाट में मुख अग्नि दी जाती है पुत्र के द्वारा, वो अंतिम संस्कार है। उसके बाद मनुष्य को कोई संस्कार नहीं बचता। अब जो 11 दिन की आप लोग करते हो, फिर वो बार की करोगे, ये हमारा संस्कार नहीं है। जो चला गया उसको नहीं मिलता हो, क्योंकि वो 16 संस्कार खत्म हो गए हमारे। आगे जब कोई संस्कार बचे नहीं तो क्या संस्कार कर रहे हो? हाँ, जो हम लोग जो 11 दिन का करते हैं हम, फिर आप लोग षोडशी करोगे या फिर क्या नाम बारकी करते हो, चतुर्वार्षिक करते हो, वो उनको नहीं मिलता, ये हमें मिलता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि वो कर्म हमने अपने हाथों के द्वारा किया, वो आगे जाकर हमको मिलेगा। और जो नहीं किया होगा अपने हाथों के द्वारा, चाहे बाद में जो मर्जी करते रहो महाराज, कर्म तो भोगने ही पड़ेगा। भूख तो तभी मिटेगी जब आप लोग खाना खाओगे। ऐसा नहीं कि हम बैठे हमारे बच्चे खाना खा रहे हमारी भूख मिट जाएगी। भूख तो तभी मिटेगी जब हम लोग खाना खाएंगे। कर्म हमने किया होगा तब आगे जाकर मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ चलेंगे। कर्म करना पड़ेगा, कर्म प्रधान है। आडंबर नहीं करना कभी भी नहीं। अब गरीबी दिखावा बहुत हो गया। अब कई संप्रदाय कहते हैं श्राद्ध नहीं करने चाहिए, श्राद्ध करने चाहिए। देखो पितर जब आते हैं, पितरों का स्थान देव से भी ऊंचा माना गया है। कभी विचार करना आप लोग, ब्राह्मण 2 समय की संध्या करते हैं, प्रातः काल संध्या और सायकालीन संध्या करते हो कि नहीं? जो ब्राह्मण होगा संध्या करेगा 2 समय की।
जो सुबह की संध्या होती है वो देवताओं के लिए, और जो शाम की संध्या होती है पितरों के लिए। देवताओं को मनाना आसान है, अगर पितर उठ जाए तो मनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए श्राद्ध इत्यादि करने चाहिए। श्राद्ध कैसा नहीं कि पूरे गांव को बुलाओ, ऐसा नहीं, एक ब्राह्मण को भोजन करवा दो आप। आडंबर नहीं करना किसी बात का नहीं, एक ब्राह्मण को केले के पत्ते भोजन कराओ आप लोग, पितरों को मिल जाए। अब आप लोग श्राद्ध करते हो 10-12 मन चावल डाल दोगे, ब्राह्मण को किसी को बुलाते नहीं। और देखना जब 16 श्राद्ध होते तो देवताओं की पूजा नहीं होती, पूजा होती है पितरों। ऐसे कुओं को भगाते हो आप लोग, और उस समय कुओं को बुलाते, सबकी प्रधानता दी गई। तो कथा भागवत शुभ कार्य अपने जीते जी करने चाहिए। ये मत सोचना कि बुढ़ापे में जाकर करेंगे महाराज, अभी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वो पढ़ेंगे सब, अगर जब हम नहीं होंगे तब नहीं पढ़ेंगे वो। अगर हम लोग चले जाएंगे तब नहीं कमाएंगे महाराज, तब भी खाते हैं सब। भगवान ने सबके लिए, देखो पहले हमारा प्रारब्ध बनता है, फिर हमारा शरीर बनता है। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, और जो नहीं होगा उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। इस बात का ध्यान रखना। और जो भाग्य में होगा उसे गुरु दे सकते। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, यहाँ बुढ़ा की बात है, हमारे घर के समीप ही। उस वक्त दोनों भाई इकट्ठे जाते थे कथा के लिए, 10-12 साल पहले की बात है। वहां जालपा माता का मंदिर है बुढ़ा में, वहां कथा करते थे। तो एक टीचर मेरे साथ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे बुलवाड़ा में, उनके भाई, उनका ब्रदर लगता था वो ताऊ का लड़का, वो आ गया शाम को, 24 वर्ष की उम्र थी, जीवी टीचर लगा हुआ। तो उसने बोला देखो पंडित जी, मैं देखो 24 साल की उम्र में नौकरी में लग गया हूँ, जब 60 साल का तैयार होगा तो शायद ट्रैक्टर तक पहुंच जाऊंगा, अच्छी जिंदगी मुझे मिल गई। अब एक अच्छी जैसी गाड़ी रखूंगा, आराम से घूमूंगा फिरूंगा, फिर बाद में जाकर देखूंगा पूजा पाठ, अभी तो घूमने फिरने के दिन है मेरी। बातचीत होती रही। बोला कल मैं जन्म पत्र लेकर आऊंगा, मेरी रिश्ते की कहीं बात चली हुई है तो आपने वो देखना जन्म पत्र। हमने बोला ठीक है। अब दूसरे दिन हम लोग आरती उरती की, शाम को जागरण किया, 10-10:30 बज गए। फिर हम लोग अभी आराम करने लगे तो उसका फोन आ गया चाहू से कि पंडित जी सोना मत, मैं आ रहा हूँ, बैठे रहना, क्योंकि बातचीत करता था हमारे साथ, आता था बैठता था। बोला मेरे भाई को कहना रुक जाना थोड़ी देर, वो रुक गया। आधा घंटा हो गया, आया नहीं। तो उसके भाई ने बोला पता नहीं, अब वो कई बार खा पी भी लेते हैं, भूल गया होगा शायद, आप करो बोला आराम, क्योंकि 10 मिनट का रास्ता था कुंडला से जाहू का। बोल सकते हैं भगवान ने की 2 मिनट। तब मैंने उनको, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जब बाबा बालकनाथ थे तब तो किसी ने पहचाने नहीं। वहां के बुजुर्गों ने कहा, बोला पंडित जी आपने सत्य बात कही कि जब बाबा, जो हमारे बुजुर्ग सुनाते थे, जहाँ वो गुफा है ना बाबा बालकनाथ जी की, वहां पे लकड़ी की पौड़ी थी, उस गुफा में बैठते थे, धुना उनका लगा हुआ था। अभी 23 साल की उम्र क्या होती है। अब कई लोग कहते थे ना कि उनकी गमू चलती थी खेतों में, और बाबा बालकनाथ जी उनको नहीं, क्योंकि बाबा की समाधि लग जाती है, जब समाधि लग जाएगी तो जो मर्जी होता रहे। तो उनके पास गांव के 4-5 लोग आते थे, ज्यादा लोग नहीं आते उनके पास, क्योंकि जहां भजन पाठ होगा वहां लोग कम जाएंगे, और जहां चमत्कार होगा वहां लोग ज्यादा है, क्योंकि कलयुग है, कला का युग है। जहाँ चमत्कार होगा, कलयुग का मतलब है जहाँ कला होगी वहां लोग भाग कर जाएंगे। यहाँ कोई महात्मा आ जाए ना भी और बारिश कर दे या मौसम साफ कर, दुनिया आएगी इसके पास, क्योंकि वो चमत्कार किया उसने, वो सिद्धि की हुई है। और जो अच्छा संत महात्मा को वहां लोग नहीं जाए। तो हम बाबा बालकनाथ जी के पास 2-3 लोग आते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी। तो एक दिन बाबा बालकनाथ जी ने कहा, बोला भाई अब मेरे जाने का समय हो गया, ये जो मेरा धुना इसको प्रज्वलित रखना आप, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने कहा, बुजुर्गों ने बोला भाई दिमाग खराब हो गया होगा इसका, करीब भांग भी है इस लड़के,
बोला मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ, आप बाहर से पत्थर लगा देना। सच्ची घटना ही इसी कलयुग की, कोई सतयुग की बात नहीं है। तो कहते हैं बाबा बालकनाथ जी अंदर चले गए, वो पत्थर लगा दिया गुफा को। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बाबा बालकनाथ जी बाहर नहीं आए। जब चौथे दिन उन्होंने पत्थर उठाया तो अंदर बाबा बालकनाथ जी नहीं थे। सच्चंद भगवान की जीते जी भगवान के पास चलेंगे। गति होती है वैसी मारा, हमारी भी हो सकती है। हमारे शरीर को जलाया नहीं जाएगा। इसलिए उस परमात्मा से लगन लगानी चाहिए। आप संसार को देखते हो, हमारा संसार क्या है, इसके पीछे पड़े हो आप लोग। कभी उस भगवान का दर्शन करना, उसका दर्शन होता है यहाँ भूखे मंदिर ठाकुर द्वारा, जिसके अंदर चमके तारा, यही उसका साक्षात्कार होगा। जब यहाँ साक्षात्कार हो जाएगा तो दुनिया भूल जाएगी आपको। जिस संसार को देखकर आप मोहित हो रहे हो, जिसने संसार को बनाया वो कितना सुंदर होगा। कभी विचार किया? जिसने ये पेड़ पौधे बनाए, ये संसार बनाया, जिसके ऊपर हम इतने लुप्त हो गए कि अपने मरने का डर भी नहीं हम लोगों को, मरने की याद नहीं। तो जिसने संसार को बनाया, जिसने कल्पना की है, वो कितना सुंदर होगा। कभी विचार किया आप लोग, वो कितना सुंदर होगा। जब उसके दर्शन हो जाएंगे महाराज, तो संसार फीका लगेगा। किसने कितना जगह मिलकर बोलेंगे सभी, बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की, नाम तेरा तारने हारा, नाम तेरा तारने हारा, अब तेरा दर्शन होगा। नाम तेरा तारने हारा, अब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा तारनहारा, नाम तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। नाम तेरा तारनहारा, अब तेरा दर्शन होगा। इसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हाथ उठे मत उठे। तो कहते हैं वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है, बोला भगवान आप मुझे दर्शन नहीं दिखाओगे, मंत्र पूजा मैं ना जानूं, मुझे मंत्र नहीं आते हैं, ना मैं पूजा जानता हूं, केवल मुझे आपका नाम ही याद है केवल। तो कहते हैं जब इतनी बात ध्रुव ने कही तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोल सच्चिदानंद भगवान ने की चतुर्भुज रूप में भगवान ने दर्शन दिए और ध्रुव ने मत्था टेका, बोला भगवान धन्य मेरा जीवन हुआ, आज मुझे भगवान का साक्षात्कार।
भगवान विष्णु ने कहा, बोला भाई मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माँ ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए? जैसा तुम्हारे पिता के पास राज्य है वैसे 2 गुना राज्य में तुझे और देता हूँ, इस पूरे संसार का राजा बना देता हूँ तुझे। बोल तुझे क्या चाहिए? तो ध्रुव ने क्या मांगा? बोले महाराज ध्रुव ने क्या मांगा? ध्रुव ने कहा, बोला भगवान आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। गुरु सच्चन भगवान ने की, जिसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे महाराज, वो संसार से अलग हो जाएगा, उसको संसार से कोई मतलब है नहीं। बोला भगवान और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका साक्षात्कार हो गया, ये सबसे अच्छी बात। तो भगवान विष्णु ने कहा, बोला भाई मेरा परम धाम तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जिस कार्य के लिए तुमने भजन किया था, मैंने पहले कहा भगवान को हमारे मन की सब बात का पता होता है कि तुम्हें भक्ति की पिता की गोदी बैठने के लिए तो जाओ, तुम्हें तुम्हारे पिता की गोदी मिलेगी। और कहा, बोला ध्रुव जब जब तक ये सृष्टि रहेगी, मेरा नाम रहेगा, मेरी गाथा गाई जाएगी, तुम्हारी कथा सुनाई जाएगी। सत्येंद्र भगवान ने की, तुम अजर अमर रहोगे। और आज भी ध्रुव तारा अटल है, ध्रुव तारा कभी हिला नहीं एक जगह से, वहां आज भी अटल है वो। जब तक सृष्टि रहेगी, भगवान का नाम रहेगा। भगवान ने कहा तुम अटल रहोगे, तुम कभी अजर अमर हो गया हो। कैसे? भगवान का भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से। तो घर में जाते हैं, पिता को पता लगे कि मेरे पुत्र ने भगवान का साक्षात्कार कर लिया। और सच्ची बात है, अगर हमारे कुल में कोई अच्छा महात्मा संत बन जाए तो कहते हैं 7 पिछली पीढ़ियां भी तैयार जाती है और आने वाली पीढ़ियां भी साथ तैयार जाती है, अच्छा संत महात्मा बन जाए। तो कहते हैं घर में चले गए, खुशी मनाई सबने, क्योंकि साक्षात्कार जो किया था। तो ध्रुव जाते हैं और सबसे पहले प्रणाम करते हैं किसको? अपनी सौतेली माँ, चरणों में जाकर गिर गए। तो माता ने गले से लगा लिया, पुत्र बोला मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से तुम्हें वन में जाना पड़ा, तुम्हारा बचपन वन में चला गया, मुझे क्षमा करना। तब ध्रुव ने क्या कहा? बोला नहीं माँ, मेरी पहली गुरु तो तू है, अगर तूने ताना नहीं मारा होता तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते। सत्येंद्र भगवान ने की। भाव ऐसा होना चाहिए, हमारा बदले की भावना तो कभी रखनी नहीं चाहिए किसी के साथ। और ध्रुव चाहता तो बदला ले सकता था, उसने क्या किया? बोला माँ मेरी पहली गुरु तो तूने ठोकर मारी, तब जाकर मुझे भगवान के दर्शन हुआ। तो ठोकर नहीं मारती तो मैं शायद भगवान का साक्षात्कार मुझे नहीं हो सकता। फिर पिता की गोदी में जाकर बैठते हैं, फिर अपनी माता से चरणों में जाकर प्रणाम किया, बोला माँ क्षमा करना, मेरी वजह से दुखी होना पड़ा। राज्य का भोग होगा उन्होंने। जब अंतिम समय आया तो भगवान का विमान आता उनको ले जाने के, भगवान का विमान आया तो ध्रुव ने कहा, बोला जिस माता ने मुझे जन्म दिया कृपया आप उसको मेरे साथ लेकर चलो विमान। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, बोला एक विमान और जा रहा होगा, और उस विमान के ऊपर कौन थी? ध्रुव की माता। कहा धन्य हो ऐसी माँ जिस माता ने अपने बच्चे के बीच में ऐसे संस्कार डाले, उसको पहले मोक्ष प्राप्त हो जाता है। गुरु सच्चिदानंद भगवान ने की। तो माँ का कर्तव्य होता है बच्चे को अच्छे संस्कार डाले। ये हमारे मन की भाव होता है। एक छोटा सा बच्चा था, अब उसकी माता सुबह शाम पूजा पाठ करती थी, तो बच्चे ने पूछ लिया, बोला माँ तुम क्या करती हो? बोला भगवान का भजन करती हूँ, धूपबत्ती करती हूँ। बोला क्यों? बोला सब कुछ देता है भगवान, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब गरीबी का समय था, मिठाई तो मिलती नहीं थी, गुड़ खाते थे। बोला माँ भगवान गुड़ भी देता है खाने के लिए? बोला हाँ। तो बोला मैं भी पूजा किया करूं। अब लड़का बैठ गया, आंखें बंद करी, छोटा सा बच्चा था, ऐसे पूजा करने के लिए कि भगवान मुझे गुड़ देगा। जैसे आंखें बंद की तो माता ने क्या किया, अंदर से गुड़ का ढेला लाया और आगे रख दिया उसके पास। उसने आंखें खोली, उसको गुड़ मिल गया खाने के लिए। अब उसका विश्वास हो गया कि भगवान देता है गुड़ खाने के लिए। वो प्रतिदिन बैठता था और माता प्रतिदिन वैसा ही कार्य करती थी। और कहते बड़ा जब हो, बड़ा संत, अच्छा संत बना, माना वो संत बनाओ, अच्छा भक्त बना। तो उसने अपनी माँ से कहा, बोला माँ सच बात बताना मुझे, जब मैं पूजा करने के लिए बैठता था तो गुड़ का ढेला तो रखती थी ना? बोला हाँ। बोला धन्य ऐसी माँ जिसने मेरे बीच में ऐसा विश्वास और भगवान की भक्ति दिलाई। धन्य ऐसी मेरी माँ, मैं धन्य अपने आप को मानता हूँ कि ऐसी माता के गर्भ से मैंने जन्म दिया। तो संस्कार हमको डालने पड़ेंगे, किस तरफ लेके जाना, जो भाग्य में मिलेगा उसे कोई नहीं रोक सकता। परंतु हमारा स्वभाव कुछ अलग है।
हम दुखी होते हैं, अपने दुख से कभी दुखी नहीं होता इंसान। इस बात का ध्यान रखना, अपने दुख से कभी इंसान दुखी होगा ही नहीं। हम दुखी होते हैं औरों के सुख से, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा है, हम किसी को सुखी नहीं देख सकते। अगर देखना दो मित्र होंगे, अगर दोनों परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो उनको दुख नहीं होगा, और अगर उसमें एक पास हो गया एक फेल हो गया, जो लड़का फेल हो उसको फिर उनका दुख नहीं होता, दूसरा पास क्यों। हम उस रास्ते पे चलेंगे, हम औरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हम आगे नहीं चलेंगे। कहते एक आदमी था, वो कुछ कार्य नहीं करता, मैं ऐसे बैठा रहता था। पत्नी ने कहा, बोला कुछ कमाया करो, बैठे बैठे से मस्कंडे जैसे हो गए। अब काम उसने करना नहीं, ताने मारने लगे। उसको बड़ा गुस्सा आया, वो चला गया, बोला मैं भगवान की भक्ति करूंगा जाकर। ये ताने से तो भगवान की भक्ति करना ठीक है। चला गया, भोलेनाथ जी का तप करने लगा। अब भोलेनाथ जी का तप किया तो भोलेनाथ जी वहां प्रसन्न हो गए। बोला अभी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांग वरदान मांग। बोला महाराज घर में पत्नी बड़ी तंग करती है, तो कृपया कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिसके द्वारा मैं 4 पैसे कमा सकूं। तो कहते हैं जब इतनी बात हुई तो भगवान ने घंटी दे दी। बोला ले घंटी। बोला घंटी का क्या करना मैंने। बोला घंटी बड़े काम की है। बोला कैसी। बोला इसको तो बजाएगा, जो मांगेगा मिल जाएगा। बोला हमारा घंटी तो बड़े काम की है। अब घंटी ले ली उसने, पर भोलेनाथ ने कहा, बोला इसका अब गुण भी है, अगर किसी इंसान में गुण होते तो अब गुण भी होता है। बोला अब गुण क्या है। बोला तू बजाएगा, तुझे 1 मिलेगा और पड़ोसी को 2 मिल जाएगा। बोला नहीं नहीं, हमारा घंटी घंटी और बजाए, तब मैं करूं और मुझे पड़ोसी ले। ना ना, घंटी रखो अपने पास। तो भोलेनाथ ने कहा, बोला घंटी दे दी, अब तू बजा चाहे ना बजा। घर में आ गया बड़ा दुखी होकर। पत्नी ने पूछा, बोला इतने वर्षों के बाद आए, क्या कमा के लाए। बोला घंटी। बोला घंटी क्या करना है। क्या। बोला करना सब कुछ को बजाना मत। बोला क्यों। बोला घंटी बड़े काम की है। बोला कैसी। बोला तू बजाएगी, हमको मिल जाएगा जो तू मांगेगी, चाहे गाड़ी मांग, चाहे बंगला मांग, चाहे रोटी मांग, सब मिल जाएगी। बोला तो अच्छी बात है। बोला अच्छी बात नहीं है, हमें 1 मिलेगी और पड़ोसियों को 2 मिल जाएगी तो गलत बात है। मेहनत मैं करूं और मजे पड़ोसी में, इसलिए मैं दिहाड़ी लगा दूंगा, परंतु घंटी नहीं बजाऊंगा। तो कहते हैं जब इतनी बात हुई तो हाँ चल पड़ा कमाने के लिए, घंटी को खरीदी अलमारी में। भारत चलती कथा में किसी को पानी ना दिया जाए, विश्राम दिया जाएगा, थोड़ी देर में विश्राम हो जाएगा, रुकिए ठहरिए आप लोग। झूठे मुख कथा नहीं सुनते, आप लोगों ने क्या सुना था। वह कहते हैं अब वो दिहाड़ी लगाने के लिए चल पड़ा। तो दिन को पत्नी को लगी भूख। अब जब भूख लगी तो उसने कहा, बोला भाई चलो घंटी बजा देती हूँ, हम भी खाएं पड़ोसी भी खाएं, क्योंकि अलग अलग स्वभाव होता है सबका, क्योंकि भूखे क्यों नहीं, हम भी खाएं पड़ोसी भी खाएं, अच्छा रहेगा। तो उसने घंटी बजा दी कि हमें मेरे घर में खाने की थाली आ जाए, उसके घर में एक आए पड़ोसी को दुआ। अब जब कुछ मिल जाए तो लालच बढ़ जाता है। तो पत्नी ने कहा, बोला भाई हमारा पुराना जैसा मकान है, नया बन जाए। उनका सिंगल स्टोरी बना, पड़ोसी का डबल बन गया। अब पड़ोसी भी बड़े खुश हो, बीमारा इनका एक हमें 2 मिल रहा है। फिर घंटी बजाए, बोला हमारे आंगन में गाड़ी खड़ी हो जाए, उनकी एक हुई, पड़ोसी की 2 होगी। पड़ोसी बड़े खुश हो रहे, बोला बैठे बैठाए मिल गया, आराम से मिल गया, कोई मेहनत ना करनी पड़ी। अब वो घंटी बजाती गई, जो मांगती गई वो डबल डबल होता गया पड़ोसियों को, और जो गांव था वो शहर बन गया। अब वो आदमी थका हारा शाम को आया घर, उसने देखा वो जो गांव था वो शहर बन गया। बोला घंटी बजा दी उसने। घर में आया, पत्नी को पूछा, बोला तूने घंटी बजाई। बोला हाँ। बोला क्यों। बोला हमारा हम भी खाएं पड़ोसी भी खाएं, इसमें क्या है। बोला नहीं नहीं, मैं तुम्हें देख नहीं सकता कि पड़ोसी हमसे आगे चले जाए, कभी हो नहीं सकता, तू घंटी ला मेरे पास। घंटी बजाई उसने कहा मेरी एक आंख मुड़ जाए, उसकी एक और पड़ोसियों की दोनों ही। फिर उसका मन नहीं माना, फिर घंटी बजाई, बोला मेरी एक टांग टूट जाए, उसकी एक पड़ोसियों की दोनों ही चलेगी।
फिर घंटी बजाई उसने कि मेरे दरवाजे के आगे 15 बाई 15 फुट का गड्ढा बन जाए। पड़ोसियों के दरवाजे के आगे बन गया, पीछे बन गया, और अंधे लंगड़े जाए गड्ढे पर सब मरते चले गए। उसे चंद भगवान की तो इसलिए हम कभी किसी का भला नहीं देख सकते। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए एक आंख फोड़ सकते हैं, एक टांग तोड़ सकते हैं, ये हमारा स्वभाव है। हम अपने दुख से दुखी नहीं होते और उनके सुख से दुखी होते हैं। तो यहाँ 88 ऋषि मुनि कहने बोला महाराज बड़ा मजा आ रहा है कथा, आनंद आ रहा है कथा सुनने का। तो क्या इस संसार में भगत ही आए कि कोई दैत्य भी आया? तो कृपया हमें कथा सुनाइए। तो बाकी सूची कह रहे हैं नाम भगवदेशा सत्य संकल्प कुरु वर्षे नाम साधि पुत्रं परशुनाम यमुनो उत्पाता नाम है मित्रं निरंजन मनु दिवि भुज्य नाम लोकस्य हरिं भवाः। कहते हैं उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं ना, यहाँ कश्यप ऋषि की, एक का नाम दीति है और एक का नाम अदिति। दीति ने दैत्यों को जन्म दिया, अदिति ने देवताओं को। पिता एक, माता अलग। एक माता ने देवताओं को जन्म दिया और एक माता ने दैत्यों को। तो अदिति के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष कहते हैं जिसकी आंख हमेशा ही सोना देखना चाहती है, और हिरण्यकश्यप को कहते हैं जो हमेशा ही सोने की सैया पे सोना चाहता है। तो इन दोनों ने विचार किया कि इस संसार के ऊपर अपना अस्तित्व कैसे स्थापित किया जाए। तब इनके गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का तप करो, उनसे वरदान प्राप्त करो, तब जाकर तुम इस संसार के ऊपर अपना अस्तित्व स्थापित करेंगे। तब हिरण्याक्ष तप करने लगा। कहते हैं बहुत वर्षों तक तप किया, एक टांग ऊपर उठाकर। तो 10,000 वर्षों तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं सत्यचंद्र भगवान की। ब्रह्मा जी ने कहा बोला मैं आपके तप से प्रसन्न वरदान मांगू। दूसरे वरदान मांगा, बोला महाराज अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अजर अमर, मुझे कोई ना मार सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा बोला ऐसा वरदान ना तो आज तक किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। जो आया है वो जाएगा, जो चला गया वो आएगा। कुछ और वरदान मांगो। तब इसने वरदान मांगा कि भगवान विष्णु आए, गंदगी में रहे और गंदगी आए, तब जाकर मुझे मारे। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा बोला तो था तो ऐसा ही होगा। अभी बलशाली हो गया, इसे कोई नहीं मार सकता था भगवान विष्णु के अलावा। तो उसने ऋषि मुनियों को दुखी करने लगा, ब्राह्मणों को दुखी करने लगा, लोग मेरी पूजा करें, लोग मुझे माने। और कहते हैं वहां देवताओं को भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। अंत में इसने धरती माँ को उठाता और समुद्र में फेंक देता है। उसे चंद्र भगवान ने की। जब समुद्र में फेंक दिया तो सभी देवता दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। बोला भगवान किस तरह इसका वध होगा? बोला भगवान विष्णु जी के पास जाना पड़ेगा, वही इसका निवारण करेंगे। वहां सभी चले जाते हैं भगवान विष्णु जी के पास, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने कहा बोला भाई ठीक है अब मुझे एक अवतार लेना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने अवतार लिया ब्राह। बोले ब्राह भगवान की देखा है ब्राह आपने? यजमान जी देखा है ब्राह? ब्राह होता है सूर को कहते हैं ब्राह। फोटो में नहीं महाराज, घर में भी देखिए आज। सूर को कहते हैं ब्राह। और सूर कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है। और गंदगी खाता है। भक्तों के लिए भगवान ने एक रूप बना लिया किसका? सूर का। गंदगी में रहे, गंदगी खाई और समुद्र में जाकर हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करते हैं। बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। अंत में हिरण्याक्ष को मोक्ष दिया गया। उसे चंद्र भगवान ने की। वहां हिरण्याक्ष के मस्तक से ज्योतियां भगवान के मस्तक में जाकर समा जाती है, मोक्ष मिला। जितने भी दैत्यों को भगवान के द्वारा जिसको मृत्यु प्राप्त हुई सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। क्या रावण को पता नहीं था कि जिसको मैं चुरा रहा हूं वो कौन है? रावण की तरह ज्ञानी कोई नहीं हुआ आज तक, ना कोई विद्वान हुआ। रावण ब्राह्मण था। रावण जानता था जिसको मैं चुरा के लेके जा रहा हूँ वो कौन है? जग जननी जगदम्बा। अगर रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब सीता को चुराने के लिए कहने के रावण आया था तो उसने मत्था टेका, बोला हे माँ तामस दे हमारी,
हे जगदम्बा, हमारे शरीर तामसिक देह है, राक्षस कुल में हमारा जन्म हुआ, मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, ये हमारा स्वभाव है। हमसे भजन पाठ नहीं हो सकता, और भजन पाठ नहीं करूंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी इस योनि से। इसलिए हे मां, मैं चुरा कर लेके जा रहा हूँ। भगवान राम आएंगे, मुझे मारेंगे, तब जाकर मुझे मोक्ष होगा, चंद्र भगवान देंगे। रावण जानता, तो जितने भी देवताओं को भगवान के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई, सबको मोक्ष मिला। तब आगे ये कह रहे हैं, बोला महाराज बड़ा आनंद आ रहा है कथा सुनने का। अब कौन कौन भगत आए, कौन कौन देते हैं, कथा आपको सुनाइए। तो अब कौन कौन भगत आते हैं, कौन कौन देते आते हैं, आपको कथा थोड़ी देर के बाद सुनाई जाएगी। क्योंकि विश्राम का समय रखा होता है, गर्मी का दिन है, प्यास भी लगती है, शौच भी